बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा, ये सही अब मैं समझा। फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून के नाम से आप थी। सही चलें, अच्छा हो गया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इसको तो किनारे लगाएं। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने दो चीज़ें जो की थी, मुझे याद है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने उसे रिपीट करने का कहा था, लेकिन टाइम ऊपर हो चुका हुआ था, लिहाजा हमने उसे आज पर मौकूफ़ कर दिया था। तो आज हम दोबारा करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर, पहले बताइएगा जल्दी से कि आवाज़ क्लियर है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को। उसी तरह से 50 पैराग्राफ्स लिख लेते हैं। सही, चलें, अच्छा हो गया जी। चलें, ठीक है। बस दो चार लोग जब बता देते हैं तो इसका मतलब यह है कि सबके पास ठीक जा रही है जी। तो हम ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं और इस डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ़ जगहों पर हम कुछ निशानी लगाना चाहते हैं ताकि वहाँ पर हाइपरलिंक लगाया जा सके। हाइपरलिंक तो कल हमने सीखा था ना कि हाइपरलिंक, ये इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम किसी डॉक्यूमेंट से बाहर किसी चीज़ पर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा ही है ना। 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा प्लीज़, तकलीफ़ माफ़ जी। स्टूडेंट्स, सर आवाज़ नहीं आ रही। लाइबा, मैं आपसे भी कल एक स्टूडेंट से दरख्वास्त की थी, आपसे वही करूँगा कि आप काइंडली क्लास तवज्जो से सुना करें। ठीक है, मैं बता कर गया था कि आप होल्ड करें। तो अयान अमजद, आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी लगता। रिकॉर्डिंग देख लिया करें। बहरहाल मैं रिपीट कर देता हूँ। हाइपरलिंक होता है कि जब आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ लिंक करते हैं। अब ये एक चीज़ और दूसरी चीज़ क्या क्या होती है, ये कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है, ठीक है, कोई फाइल भी हो सकती है। जब आप किसी वर्ड को, किसी लफ्ज़ को या किसी भी टेक्स्ट को आप किसी फाइल के साथ या किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ या किसी इमेज के साथ लिंक कर देते हैं। मैं रिपीट करता हूँ अपने अल्फाज, आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। जब हम किसी टेक्स्ट को या इमेज को किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ या इमेज के साथ या फाइल के साथ लिंक कर देते हैं तो इसको हाइपरलिंक बोलते हैं। और ये जो इनका आपस में लिंक होता है इसको हाइपरलिंक बोलते हैं। हम इस चीज़ पर क्लिक करते हैं तो दूसरी चीज़ खुल जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये वीडियो है, वीडियो के लफ्ज़ पर मैं क्लिक करूँ तो जो लास्ट लेसन है वो ओपन हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो इसका तरीका क्या है, आप हाइपरलिंक पर क्लिक करें या कंट्रोल के प्रेस कर लें। अब इसमें 3 चीज़ें मैंने बताई थी, एक ये मेन्यू, एक ये मेन्यू, एक ये चीज़ और तीसरी स्क्रीन टिप। ठीक है, और इसी की बदौलत आपने रिपीट करने को कहा, एक और चीज़ जहन में आ गई, वो भी आपको बताते हैं। मैं क्या करूँगा, वीडियो को सेलेक्ट करके हाइपरलिंक पे क्लिक करूँगा। फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ जनाब दिस पीसी में जाते हैं और डॉक्यूमेंट सेटिंग में जाते हैं और यहाँ से ऑनलाइन कोर्सेज में जाते हैं और BCC 3 में जाते हैं और ये क्लास 1 जो है इसको लिंक कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्लास 1 को लिंक कर देता हूँ। ओके कर दिया। अब जैसे मैं इसके ऊपर लेकर जाऊँगा तो हाथ बना हुआ आ गया। ठीक है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यस करने से ये हमारी वो जो उस दिन की क्लास है, क्लास 1 है, वो ओपन हो गई है और वो प्ले हो गई। ठीक है, यह फाइल हमने इस लफ्ज़ के साथ लिंक कर दी। इसको एडिट कैसे करेंगे, मींस चेंज करना है अगर हमने, तो राइट क्लिक करके एडिट हाइपरलिंक का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके किसी और फाइल के साथ भी आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं मींस। अच्छा, तीसरा ये कि अगर इस हाइपरलिंक को रिमूव करना है तो राइट क्लिक करके रिमूव के ऑप्शन पे जाएंगे तो हाइपरलिंक रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये तो था हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में अभी तक हमने क्या सीखा है, वर्ड के बाहर, इस डॉक्यूमेंट से बाहर किसी चीज़ के साथ किसी इस लफ्ज़ को लिंक कर देना हमने सीखा। अब हम सीखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी और चीज़ के साथ कैसे इसको लिंक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि वीडियो पर क्लिक करूँ तो पेज 2 आ जाए, तो पेज 2 पर मैं जाता हूँ, पहले मुझे वहाँ पर बुक मार्क क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, बुक मार्क या तो हेडिंग बनाना पड़ेगी यहाँ पर और या फिर
बुक मार्क, तो हेडिंग तो नज़र आती है, विजिबल होती है, जबकि बुक मार्क इनविजिबल होता है, गैर मरई होता है। वो हाइपरलिंक का फ़ायदा क्या होता है, एक चीज़ देखें, हाइपरलिंक का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। इसकी ज़रूरत कहीं कहीं पड़ जाती, बहुत सारी जगहों पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक एग्जांपल पहले मैं देता हूँ इसके अंदर से, फिर आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। उसमें ये देखें, ये आपको कंट्रोल पैनल नज़र आ रहा है ना, इसमें मैं किसी भी लफ्ज़ के ऊपर लेकर जाता हूँ तो हाथ बना हुआ आ जाता है, उस पर क्लिक करता हूँ तो उसकी सेटिंग खुल जाती है। जैसे ये डेल टच पैड है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी सेटिंग खुल जाएगी, देखना। अब ये जो सेटिंग्स हैं, इन सेटिंग्स को इस डेल टच पैड के साथ, इस लफ्ज़ के साथ लिंक कर दिया गया है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो सेटिंग्स खुल जाती हैं। इसी तरह से मैं आपको डेस्कटॉप पे बताता हूँ। ये देखें, ये रिसाइकल बिन है, या यहाँ से बताते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये फाइल एक्सप्लोरर है या कोई सा भी वो है, ये यहाँ पर तो इसका छोटा सा आइकन है और नाम लिखा हुआ है। लेकिन मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ, किसी पर भी कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ तो कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है इसको लिंक कर दिया गया इस एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। और एक आसान एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल आपको देते हैं। आप सपोज़ एक स्कूल में काम कर रहे हैं, कॉलेज में काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स की लिस्ट बनी हुई है। आप चाहते हैं जिस भी स्टूडेंट पर क्लिक करूं उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आ जाए, या सपोज़ ये स्टूडेंट्स के नेम्स हैं। वैसे तो ये टेबल में ये चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। ये फ़रहान, यहाँ पर लिखा हुआ है बायोडाटा और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्रेस, ठीक है। अमजद और क्या हो गया इसको, बायोडाटा, प्रोग्रेस। अब मैं चाहता हूं कि इस बायोडाटा पर क्लिक करूं तो फरहान का बायोडाटा खुल जाए, प्रोग्रेस पर क्लिक करूं तो इसकी प्रोग्रेस खुल जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने अलग अलग फाइल्स में ये चीज़ें स्टोर करके रखी होंगी, हार्ड डिस्क में मुख्तलिफ जगहों पर एक फ़ोल्डर में पड़ी होंगी। मैं क्या करूँगा, बायोडाटा वाली फ़ाइल को बायोडाटा के साथ लिंक कर दूँगा। जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो उसकी खुल जाएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं पिक्चर। सपोज़ मैं ये देखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट कौन सा है, इसकी पिक्चर आ जाए, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, स्कैंड पिक्चर आ जाए। तो इस पर क्लिक करूँगा तो वो खुल जाएगी, इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी प्रोग्रेस आ जाएगी सामने। बात समझ आ रही है ना। तो इस तरह से, या फ़ी इन्फॉर्मेशन आगे लिख सकता हूँ ऐसे, फ़ी इन्फो। मैं चाहता हूँ कि फरहान के फ़ी इन्फो पर क्लिक करूँ तो फ़ी इन्फो आ जाए, पिक्चर पे क्लिक करूँ तो पिक्चर आ जाए, प्रोग्रेस पे क्लिक करूँ तो प्रोग्रेस आ जाए, इसकी बायोडाटा पे क्लिक करूँ तो बायोडाटा आ जाए। इसी तरह हर स्टूडेंट के सामने इस तरह का मेन्यू बना हो और जिस पर क्लिक करूँ तो वो चीज़ ओपन होकर सामने आ जाए। बात समझ आ रही है। तो ये एक ज़रूरत है। इसके अलावा और बहुत सारी ज़रूरतें इसकी बन सकती हैं। ये बात समझ में आई है? जिसने पूछा था कि इसका फ़ायदा क्या है, अतिया इलियास, आप बताइए, आपको बात समझ में आ गई? अब देखें, हम वापस जाते हैं जनाब यहाँ पर। इसको मैं हाइपरलिंक इसका करता हूँ रिमूव यहाँ से। अब देखें, मैं ये चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करूँ। अब हम हाइपरलिंक का दूसरा हिस्सा समझने लगे हैं, और वो क्या है कि सेटिंग अप द हाइपरलिंक इनसाइड द डॉक्यूमेंट। हाइपरलिंक को उसी डॉक्यूमेंट के अंदर सेट करना। वो कैसे करेंगे? हम ये चाहते हैं कि वीडियो पर क्लिक करूं या किसी भी लफ्ज़ पर क्लिक करूं तो दूसरा पेज सामने आ जाए, या एग्जैक्ट ये पैराग्राफ सामने आ जाए। तो मैं इस पैराग्राफ का कोई पोर्शन सेलेक्ट भी कर सकता हूं या जस्ट क्लिक भी कर सकता हूं। मैंने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया और इंसर्ट के टैब में बुक मार्क का ऑप्शन मौजूद है, बुक मार्क। इस पर क्लिक किया, यहाँ पर बुक मार्क नाम रखा, इसका नाम रखा ABC। वैसे तो ABC कोई मीनिंगफुल नेम नहीं है, ये करके याद रखिएगा, बुक मार्क के नाम रखने में स्पेस अलाउड नहीं है, यानी स्पेस के बाद कुछ भी लिखेंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। स्पेस अलाउड नहीं है। तो ये ऐड, अब मैंने ABC के नाम से एक बुक मार्क रख लिया। बुक मार्क हमें नज़र नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पर निशानी लगी हुई है। अब देखिएगा, मैं चाहता हूँ कि यार मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो वाला पैराग्राफ आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, हाइपरलिंक पे गया
या कंट्रोल के भी प्रेस किया जा सकता है, कंट्रोल प्लस के, ये मैंने कल आपको शॉर्टकट की बताई थी। और इस ऑप्शन की बजाय इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा मैं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो इसमें देखिए बुकमार्क की हेडिंग के अंडर ABC मौजूद है। जितने भी आप बुकमार्क्स लगा लेंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैंने इस पर क्लिक करके ओके कर दिया, ठीक है। तो अब ये देखें इसका कलर चेंज हो गया, इसके नीचे लाइन लग गई। जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये एग्जैक्टली उस पैराग्राफ के स्टार्ट में ले गया। देखें जो मैंने सेव टाइम वाला किया था सिलेक्ट, उस पैराग्राफ के ऊपर ले आया मुझे, ठीक है ना। ये बसा औकात आप वेब पेजेस देख रहे होते हैं तो नीचे 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 करके जाते हैं तो हर पेज के साइड पे लिखा आ रहा होता है गो टू टॉप, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो पहला पेज आ जाता है। तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। राइट क्लिक करके इसको हम रिमूव हाइपरलिंक कर लेते हैं। अब बताइए, ये चीज़ मैं कल समझा चुका हूँ, कल वाली चीज़ मैंने रिपीट की है। बताइए समझ में आ गई है आप लोगों को? किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से कर लें, वरना आज का जो लेक्चर है काफ़ी अहम है, वो हम शुरू करते हैं और उस पर टाइम भी लगेगा, टाइम टेकिंग है। किसी का कोई सवाल हो तो कर लें, बस सही है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम करते हैं जनाब इसको रिमूव और इंसर्ट के टैब में एक ऑप्शन मौजूद है इक्वेशन वाला। अब आप में से जो लोग स्कूल कॉलेज वगैरह में जॉब करते हैं या करना चाहते हैं, या अल्लाह करे अगर कहीं पर मिल जाती है जॉब इस तरह की जहाँ पर आपको पेपर वगैरह टाइप करने होते हैं, या अगर आप में से कोई मैथ्स का या फिज़िक्स का टीचर हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आप में से किसी इस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं भी है तो फ्यूचर में बन सकता है, लिहाजा बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। आमतौर पर आप में से ज़्यादातर लोग जो है मैट्रिक पास होंगे और आपने मैट्रिक में बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस, हिसाब और रियाजी की मसावातें तो पढ़ रखी होंगी। बाज़ मसावातें यहाँ पर लिखना मुश्किल है और बाज़ नामुमकिन है। नामुमकिन वाली पहले मुश्किल वाली बता देता हूँ। अब ये एक्स स्क्वायर लिखना है तो इस 2 को पहले आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आप जाएंगे इसको सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे, फिर उसको दोबारा क्लिक करेंगे, फिर प्लस का साइन डालेंगे। यानी ये मुश्किल हो रहा है ना इस तरह से, ये तो मुश्किल है। लेकिन बाज़ आपने देखा होगा मैट्रिक्स, कालब जिसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है, कालब अंग्रेज़ी में मैट्रिक्स कहते हैं, जमा मैट्रिसेस। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैट्रिक्स इमेजेस, चलो वो मूवी का नाम दे रहा है भाई। मैट्रिसेस इन मैथ्स, ये जो चीज़ है ये आप देख रहे हैं। अब ये यहाँ पर लिखना तकरीबन नामुमकिन है। यानी आप बिल्कुल देसी जुगाड़ लगा कर लिख तो सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत आ जाएगी कि काफ़ी देर में ये लिख पाएंगे। इस तरह की और दीगर बहुत सारी चीज़ें और उनके शॉर्टकट्स हम सीखने लगे। आप जाएंगे इंसर्ट पे इक्वेशन में अव्वल तो ये काफ़ी सारी बनी बनाई इक्वेशंस मौजूद हैं, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये इक्वेशन आ गई। अब ये देखें, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इक्वेशन टूल्स आ जाते हैं सारे, ठीक है, ये सारे इक्वेशन टूल्स आ जाते हैं। बाहर क्लिक करता हूँ तो वो टैब रिमूव हो जाता है। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड टूल्स इकट्ठे एक ही जगह पर ऊपर अपीयर हो जाते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, इससे रिलेटेड इक्वेशन से रिलेटेड टूल्स सारे के सारे एक ही जगह पर एक ही टैब में ऊपर अपीयर हो गए, और बाहर क्लिक करते हैं तो हम वो डिसअपीयर हो जाएंगे। ये चीज़ हमने इमेज की सेटिंग्स करते हुए, पिक्चर की सेटिंग करते हुए डिस्कस भी की थी। तो बहरहाल इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ। अब मुझे बार बार इंसर्ट पे जाकर इस पर क्लिक करना पड़ता है, तो ये भी चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ कि मैंने यहाँ पर इसका शॉर्टकट रख लिया और आल्ट प्रेस करता हूँ तो ये देखें, ये जो पाई का साइन है, आप में से जो मैथ्स जानते हैं उनको मालूम होगा, ये पाई का साइन है जिसकी वैल्यू होती है 3.1415 वगैरह।
और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 22/7। तो ये जो पाई का साइन है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, देखिए 4 लिखा हुआ आ रहा है ना, तो Alt 4 प्रेस करूँगा, Alt+4। तो अब आप अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में ट्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको पहले यहाँ पर लाना होगा ये साइन। कहाँ से लाना होगा? यहाँ से, वो मैं समझा चुका हूँ आपको। और फिर आप एक दफ़ा Alt प्रेस करके देखेंगे कि आपके वहाँ पाई के साइन के ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है। मेरे पास तो 4 लिखा हुआ आ रहा है ना, देखें ये दोबारा देखें, ये 4 लिखा हुआ आ रहा है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी 4 ही लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 4 ही लिखा हुआ है, ठीक है, आपके पास डिफरेंट भी आ सकता है। मेरे इसलिए 4 आ रहा है कि मेरे पास चौथे नंबर पे ये पाई का साइन है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल देखें, Alt 4 प्रेस किया तो वो आ गया। आप अपने पास कैसे लेके आएंगे? इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पावर्स लिखना सीखेंगे। पावर लिखने का जो जेन्युइन तरीका है वो तो ये है, जैसे x की पावर 3 लिखनी है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसका साइज़ ताकि आपको आसानी से दिख सके। x की पावर 3 लिखनी है तो इसका जेन्युइन तरीका ये है कि आप इसको सेलेक्ट करें, फिर इसके ऊपर जाएं, फिर इस पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर 3 लिखें। तो ये लंबा चौड़ा तरीका है, ये मैं आपको नहीं सिखाना चाह रहा, मैं सिखाना चाह रहा हूँ ये वाला। देखिएगा, गौर से समझिएगा, x और फिर उसके बाद कैरेट सिंबल कहते हैं इसके साइन को। ये आमतौर पर कैलकुलेटर्स में भी आपको नज़र आ रहा होता है, और जो कीबोर्ड है उसमें 6 की के ऊपर मौजूद है ये कैरेट सिंबल, ठीक है। हेड का साइन भी कुछ कहते हैं, कुछ कैप भी कहते हैं इसको। तो इसके बाद आप 3 लिखें, स्पेस प्रेस करें तो x³ लिखा हुआ आ गया। यानी कि किसी भी चीज़ की कोई सी भी पावर डाली जा सकती है। फ़र्ज़ कर लें कि 2 की पावर x डालनी है, हमने 2 की पावर x, तो 2 लिखा, फिर ये सिंबल डाला, फिर x लिखकर स्पेस प्रेस किया तो वो उसकी पावर में चला गया, ठीक है। बात समझ आ रही है? 5-1 मिनट आपके पास हैं, जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें। साथ साथ ये इसकी साथ प्रैक्टिस होगी, ठीक है। जल्दी से, शाबाश। मैं इधर ही हूँ, मीन्स के लेसन स्टॉप नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। आप जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करके मुझे ओके करें, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके, क्योंकि जब तक आप इसको परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं चल सकेंगे। अभी हमारी, मैंने आपको बताया था ना कि अभी हमारा जो पावर की प्रैक्टिस है अभी चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम ब्रैकेट में हम लिखना चाह रहे हैं, तो फ़र्ज़ कर लें a+b² लिखना है, a+d², ब्रैकेट डाली, फिर ये कैरेट सिंबल डाला, 2 लिखा, स्पेस प्रेस किया तो फ्रैक्शन में। साइमा अदनान, हम इंशाल्लाह ताला दूसरे स्टेप में हम फ्रैक्शन लिखना सीखेंगे। फिर तीसरे नंबर पे इन दोनों का मर्जर, इन दोनों का मिक्सचर सीखेंगे। दोनों को मिक्स हो जाएं तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, सही। अच्छा, तो अब ये आपने सीख लिया पावर कैसे डालनी है, एक चीज़ की पावर कैसे डालनी है, 2 चीज़ों की पावर कैसे डालनी है। मिसाल के तौर पे x y की होल पावर, x की पावर 4, y की पावर 5, ये देखें, स्पेस प्रेस करें, ये देखें गलत हो गया, स्पेस प्रेस किया, x की पावर 4, फिर y की पावर 5, ये देखें, x की पावर 4, y की पावर 5। या फ़र्ज़ कर लें कि आप इकट्ठी पावर डालना चाह रहे हैं, x y की होल पावर, तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे, x y लिखकर, फिर ये तो बहुत सिंपल है ना, होल पावर। हाँ, पावर अगर नेगेटिव में डालना चाहें तो क्या होगा, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। पावर -3 लिखना चाहें तो क्या होगा। अब देखें, मैं सिंपल अगर -3 लिखता हूँ यूँ, तो ये देखें, ये हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक और भी बात है। अच्छा, ये देखें, Alt 4, एक बात बताने लगा था लेकिन वो फ्रैक्शन के वक्त, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन 2-3 तरीक़ों से लिखी जाती है। ये इसके फ्रैक्शन वाले पोर्शन में जाएं,
फ्रैक्शन यूँ भी लिखी जाती है, फ्रैक्शन यूँ भी लिखी जाती है, फ्रैक्शन यूँ भी लिखी जाती है, मुख्तलिफ तरीके हैं ना। तो आम तौर पे जो फ्रैक्शन है वो यूँ ही लिखी जाती है, ऐसे और ऐसे तो कम लिखी जाती है ना। तो लिहाजा हम यही वाली फ्रैक्शन सीखेंगे। मिसाल के तौर पे 1/2 लिखना है आपने, तो 1/2। जैसे ही आप स्पेस प्रेस करेंगे तो ये फ्रैक्शन इस तरह से आ जाएगी। a डिवाइडेड बाई b, ये देखें ये आ गई। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी लिखता हूँ। तो अब क्या होगा, गैस करें क्या होगा, c किसके नीचे आएगा, जल्दी से गैस करें। जी हाँ, ठीक कहा आपने। नहीं शाज़मा लियाकत, आपका आंसर, यान अमजद आपका आंसर गलत है। a प्लस बी के नीचे नहीं आएगा, सिर्फ b के नीचे आएगा। देखें, हाँ दोनों के नीचे लाने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम करते हैं। जैसे ही स्पेस प्रेस करूँ, ये देखें सिर्फ b के नीचे आ रहा है। अब फर्ज कर लें कि a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई सी लिखना चाह रहा हूँ मैं, तो अब मैं a प्लस बी को ब्रैकेट में बंद करूँगा। कैसे, ये देखें ऐसे, फिर ये ऐसे और डिवाइडेड बाई सी। अब मैं जब स्पेस प्रेस करूँगा ना, तो गौर से देखिएगा, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ होगी, वो ये कि a और b के साथ जो ब्रैकेट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। देखिएगा, समझ आई बात। a प्लस बी के साथ ब्रैकेट्स रिमूव हो गई। उन ब्रैकेट्स को इसने मुराद ये ली है कि c होल डिवाइड के नीचे लिखना है। इसकी प्रैक्टिस साथ साथ रिक्वायर्ड है। गुड क्वेश्चन अतिया इलियास। 2 मिनट, अभी हम एक चीज़, दो चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कर रहे हैं, इसके बाद इन दोनों को मिक्स करेंगे इंशाल्लाह। a प्लस बी को पावर में लिखना हो तो यही मैं बताने लगा था, लेकिन मैंने कहा फ्रैक्शन का पहले बता दूं, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। ये जब मैं -3 बताने लगा था तो उस वक्त ये आया था माइंड में कि 2 चीज़ें इस तरह से करनी हो, तो वो बताएंगे इंशाल्लाह। 2 मिनट वेट कर लें। इसी तरह से अब ये पावर और फ्रैक्शन, इन दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके समझते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी लिखते हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर डालने के लिए ब्रैकेट्स डाली, होल स्क्वायर ऐसे डाला, डिवाइडेड बाई सी। अब आपको एक्स्ट्रा ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक ही टर्म पूरी की पूरी बन चुकी है ना, ब्रैकेट बन चुकी है। ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और काम हम लिखना चाहते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ऊपर भी पावर और नीचे भी पावर। वो भी आसान है। देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा सा आपके लिए शायद दिखना मुश्किल हो रहा हो, इसको थोड़ा सा, ये मार्जिन्स भी इंशाल्लाह तरह हमने पढ़ने हैं बड़ी डिटेल से। डिवाइडेड बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्पेस प्रेस किया, ये देखें एक काम करता हूँ मैं, आपके लिए शायद समझना मुश्किल हो रहा, क्योंकि फिर ये नीचे वाली लाइन में जा रहा था। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके अब मैं आपको इसको दोबारा लिख के बता देता हूँ। ये देखें, a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ब्रैकेट a माइनस बी
होल स्क्वायर, ये ले, ठीक हो गया। 2 मरतबा स्पेस प्रेस की, एक मरतबा वो पावर के लिए और एक मरतबा फ्रैक्शन के लिए। तो इस तरह से फ्रैक्शन में भी पावर आ गई। फ्रैक्शन प्लस पावर को इस तरह से मिक्स किया। अभी हम अगले स्टेप में और 2-3 चीज़ें समझेंगे। यहाँ तक बताएं, किसी का कोई सवाल है? यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें जल्दी से। चाहे तो यही जो चीज़ें लिखी हैं इन्हीं को देख देख कर यही चीज़ें रिपीट कर लें, बेशक अपने पास लिख लें। 2 मिनट हैं आपके पास, जल्दी से कर लें, शाबाश। फ्रैक्शन डन। अच्छा, फ्रैक्शन ये वाला सेकंड सही है। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, ठीक है। मेरे पास बटनों वाला मोबाइल है आजकल, तो पहले तो कंप्यूटर में किया हुआ था। शायद मैं कल तक इसका भी सोल्यूशन कोई निकाल लूँ। यहाँ पर मैंने एमुलेटर डाउनलोड कर लिया है अपने लैपटॉप में, तो इसमें व्हाट्सएप चलाऊँगा। एक एमुलेटर पे चला रहा था लेकिन वो ठीक नहीं चल रहा था। तो अगर आप में से कोई सवाल या कोई इस तरह का कोई रिस्पांस देगा व्हाट्सएप पे, तो शायद मैं मैसेज देख ही नहीं पाऊँगा कल तक शायद। अच्छा, बहरहाल अगली चीज़ करते हैं जी। अब आगे हम करते हैं पावर में फ्रैक्शन डालनी हो, या पावर में 2 टर्म्स, जैसा कि इन्होंने आप में से किसी ने, शायद साइमा अदनान थी, उन्होंने पूछा था। तो अब ये करते हैं जी। उसी तरह से मैंने शॉर्टकट की प्रेस करके लिख लिया। तो अब हम पावर a प्लस बी की पावर या x की पावर 5/4 लिखते हैं। x की पावर 5/4। अब ये पावर के लिए ये लगाया। अब 5/4 को दोनों को इकट्ठा पावर में डालना है ना मैंने, तो लिहाजा उसके लिए मैं ब्रैकेट लगा लूँगा। 5/4 और ब्रैकेट क्लोज, स्पेस प्रेस किया, देखें पावर में 5/4 आ गया। इसको ब्रैकेट के साथ भी लिख लेते हैं, ब्रैकेट के साथ भी लिख लेते हैं। फर्ज कर लें x प्लस वाई होल पावर में कोई और फ्रैक्शन डाल लेते हैं 9/2। तो फ्रैक्शन में डालने के लिए पावर पहले ब्रैकेट लगाएंगे, 9/4 ब्रैकेट क्लोज, फिर स्पेस प्रेस करेंगे तो देखें x प्लस वाई होल रेज टू पावर 9/4। अच्छा, अब इसी तरह से किसी भी चीज़ की पावर में 2 टर्म्स लिखनी हो, जैसे a की पावर डालनी है x प्लस वाई, या x की पावर डालनी है a प्लस बी। पावर का सिंबल, फिर फ्रैक्शन के लिए ब्रैकेट लगाई और अंदर लिख लिया a प्लस बी। ये देखें x की पावर लिखी गई a प्लस बी, या सपोज a प्लस बी की पावर डालनी है x प्लस वाई, तो ये ब्रैकेट, फिर अगली चीज़ भी ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब्दुल्ला खान, शायद आपका कैमरा ऑन हुआ, कैमरा ऑफ रखा करें। ये देखें a प्लस बी होल रेज टू पावर x प्लस वाई, ठीक है। तो बात समझ आ रही है आप लोगों को? इसकी भी जल्दी से प्रैक्टिस करें, शाबाश। 2 मिनट हैं, जल्दी से इसको जल्दी से अपने पास लिखें। और क्लास अभी वो जूम सेशन ख़त्म होने लगा है, क्लास दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा, देर नहीं कीजिएगा, ठीक है। 27 लोग हैं, 26-27 लोग हैं, जल्दी से रीज्वाइन कर लीजिएगा। उतनी देर प्रैक्टिस भी साथ साथ कर लें, ठीक है। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ जी जनाब। हाँ, प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने? कोई सवाल है किसी का तो जल्दी से बता दें। अभी बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं इसके अंदर, मैथमेटिकल इक्वेशंस में ही। जल्दी से बताएं, शाबाश। किसी को कोई सवाल है तो। कोई रिस्पांस नहीं भाई, सिर्फ एक स्टूडेंट का आया। अच्छा, अगली चीज़ देखें। अब हम सीख रहे हैं कि
इक्वेशन में बार भी लगा होता है, मीन्स मैं समझा नहीं हूँ। बार से आपकी क्या मुराद है? तो अगली चीज़ हम समझ रहे हैं रेडिकल साइन। रेडिकल साइन आप यहाँ से क्लिक करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के रेडिकल साइंस है ना। ये है स्क्वायर रूट, ये है, ये भी स्क्वायर रूट है लेकिन यहाँ पर 2 मेंशनड है। ये क्यूब रूट है और ये nth रूट है। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से इंडेक्स लिख सकते हैं। बहरहाल ये स्क्वायर रूट लिखा, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, यानी जो ऊपर टर्म्स आपने जितनी सारी लिखी हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ सकती हैं। मिसाल के तौर पे a + b का होल क्यूब लिखना है आपने, तो यहाँ पर आप लिखेंगे a + b कैरेट सिंबल 3, ये देखें क्यूब आ गया, ठीक है ना। तो आप इस तरह से सर इक्वेशन के स्टार्ट में होता है अंदर लाइन की तरह अपर लाइन, अंडर लाइन की तरह अपर लाइन। इक्वेशन के स्टार्ट में तो नहीं होता, इक्वल टू का साइन होता है इक्वेशन के, बल्कि वो भी इक्वेशन के। मैं आपकी बात कुछ शायद समझ रहा हूँ, लेकिन वो इक्वेशन के स्टार्ट में तो नहीं होता। एक तो ये इक्वेशन के स्टार्ट में या मिड में इक्वल टू का साइन इस तरह से आ जाता होता। तो बाकी ये है कि ये वाला। तो दूसरा ये कि आप अगर ये कह रही हैं मींस के ये है इस ए के ऊपर बार लगा रही हैं, जैसे वो होती है आमतौर पे वेक्टर्स में होती है, तो आप इसको सेलेक्ट करें और इसमें चले जाएं आप ये एसेंट में, तो ये देखें ये बार लग गई। शायद आप ये कह रही थी, आमतौर पे कॉन्जुगेट में भी होता है यही। अब्दुल्ला खान यार इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिखने की बजाय आप माइक ऑन करवा के बोल लेते हैं ना। सर जी मैंने नया लैपटॉप परचेज़ किया है, प्रोसेसर कोर i5 है और 8 GB रैम है, तो सर आप बताएं कि ये लैपटॉप हम किसी वायरस से बचा सकते हैं थोड़ा बताएं। आप 10 लाख रुपए का लैपटॉप भी लेना तो वायरस ने जब अटैक करना है तो कर ही लेना है। बहरहाल एंटीवायरस आप कर लें, 8 GB रैम है, कोर i5 है, एंटीवायरस कर लें, बस वायरस से बचाना चाहते हैं तो। और क्या बताऊंगा मैं। ब्रैकेट वाले वो क्वेश्चन होते हैं इक्वेशन में नहीं होता, ब्रैकेट वाले। अच्छा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज़। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। ब्रैकेट वाले क्वेश्चन होते हैं इक्वेशन में नहीं होता। आप एक काम कीजिए ना अतिया इलियास की, आप तो आप उसकी तस्वीर खींचकर तो पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं वो तस्वीर भी नहीं देख सकूँगा। हाँ ये हो सकता है कि आप तस्वीर खींचें, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करें और स्क्रीन शेयर करके वो दिखा दें। ब्रैकेट में भी वो उसी तरह से होता है ना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, शायद समझ पा रहा हूँ। वो छोटी क्लासों में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अलजबरा में होते हैं। x + 3x - 5x + 7x। एक वेरिएबल पर मुश्तमिल मैंने क्वेश्चन बनाया है और इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ। अगर आप ये नहीं कह रही हैं, अगर मैंने गलत नहीं लिखा, तो अगर आप ये भी नहीं कह रही हैं तो फिर तो आपको मुझे दिखाना ही पड़ेगा वो क्वेश्चन, उसके बगैर तो मैं नहीं समझ पाऊँगा। साइमा अदनान मैं रिपीट कर देता हूँ। अतिया इलियास जल्दी से बताइए। अच्छा यही है, सही है। अच्छा सर जी सर यही कह रही थी मैं। हैं 2 स्टूडेंट्स ने कहा था। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मेरे पीसी में पासवर्ड चेंज नहीं होता, तो सर क्या आप क्लास के एंड पे में थोड़ा टाइम दे सकते हैं, आपकी मेहरबानी होगी। अब्दुल्ला खान आप वही हैं ना जो आप अब्रॉड रहते हैं कहीं पर, कहीं दुबई वगैरह में, और आपने वो
विंडो और ऑफिस एक्टिवेट भी करवाया था मुझसे, आप वही हैं। पर पासवर्ड चेंज नहीं होता, सही। तो चलें, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम। सादिया अजमल वही हूँ। चलें, क्लास के बाद ले लीजिएगा टाइम में से बहुत ज़्यादा शॉर्ट है आजकल, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, हद से ज़्यादा। मोबाइल में अपने लिए मोबाइल नहीं ख़रीदने जा पा रहा मार्केट, इससे अंदाज़ा लगा लें। बार ले लीजिएगा, दिखा दीजिएगा। आपकी विंडो एक्टिवेट नहीं होगी, विंडो एक्टिवेट हालांकि की तो थी हमने। बाल देख लें, ये क्लास के बाद ये चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। देखें जी, अब हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ें जी, स्क्वायर रूट रिपीट कर देते हैं। स्क्वायर रूट वाला क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट कैसे लगाएंगे। स्क्वायर रूट में यहाँ पे जाएंगे हम, ये यहाँ पर रेडिकल साइन है, ये देखें। स्क्वायर रूट वाले उसको साइन को सेलेक्ट करेंगे, फिर अंदर बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो आपने ऊपर प्रैक्टिस किया उनमें से कोई सी भी टर्म यहाँ पर लिखी जा सकती है, ठीक है। a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, ये लो जी, ये लिखा गया, ठीक है। इस तरह से कुछ भी लिखा जा सकता है, इनमें से कोई सी भी टर्म लिखी जा सकती है। इनके अलावा भी कुछ भी लिखी जा सकती है। एक स्क्वायर रूट के अंदर एक और स्क्वायर रूट भी डाला जा सकता है, ठीक है। डबल अगर स्क्वायर रूट डालना है तो उसके लिए ये क्लिक किया, इसके अंदर क्लिक करके दोबारा स्क्वायर रूट डाल लिया, ये लेंगे, ये देखिए डबल स्क्वायर रूट डाल गया, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़ हम समझने लगे हैं, जनाब मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की जमा है। उसके लिए आप सबसे पहले ब्रैकेट सेलेक्ट करेंगे। हमारे यहाँ पर हमारे इस रीजन में मैट्रिक्स के लिए ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद आप अंदर वाले बॉक्स को सिलेक्ट करके मैट्रिक्स पे जाएंगे और यहाँ से आप ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेक्ट किया था ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ से ऑर्डर सेलेक्ट, यानी कि साइज़ ऑफ मैट्रिक्स आप सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने ये सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर आप नंबर लिखते जाएंगे। 1 लिखा, यहाँ पर सपोज़ करें D लिखना चाह रहे हैं आप, यहाँ पर आप 4 लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर 2 लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर C लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर 10 लिखना चाह रहे हैं। ये लें जी, ये आ गया, बात समझ आई। यहाँ पर किसी के साथ माइनस लगाना है तो माइनस भी लगा सकते हैं आप, वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देगा कि उसकी शेप ख़राब नहीं होगी मैट्रिक्स की, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इक्वेशन टूल्स पे गए और सबसे पहले ब्रैकेट सेलेक्ट की, ये वाली ब्रैकेट, ये वाली, बहुत सारी ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर, कोई सी भी ब्रैकेट, किसी भी ब्रैकेट का इंतखाब आप कर सकते हैं। तो ये इस ब्रैकेट को सेलेक्ट किया, फिर आपने बॉक्स को सेलेक्ट किया और यहाँ से ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आपने लिखना है। मिसाल के तौर पे ये है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं A B C। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि वो ऑर्डर ही मौजूद नहीं है जिस ऑर्डर में आपने लिखना है, वो ऑर्डर ही मौजूद नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे या आपने जिनको मैट्रिसेस की या मैथमेटिक्स की समझ बूझ है उनको मालूम है कि 3x2 का मैट्रिक्स है, 3/2 का, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो आप एक रो ऐड करना चाह रहे हैं तो बहुत सिंपल है, इस रो पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप इंसर्ट पे जाएं और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इंसर्ट रो बिफोर, इंसर्ट रो आफ्टर, यानी इससे ऊपर या इससे नीचे, ठीक है। इंसर्ट रो बिफोर, इंसर्ट रो आफ्टर, तो आफ्टर वाले पे क्लिक करूँगा तो इसके बाद एक नई रो ऐड हो जाएगी, ये देखें नई रो ऐड हो गई, ठीक है ना। 5 और यहाँ पर हमने कोई और नंबर लिख लिया, 12 लिख लिया। तो इस तरह से मैट्रिसेस लिखे जा सकते हैं। जल्दी से बताइएगा, ये चीज़ समझ में आ गई है। अभी आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी तो नहीं है खैर, लेकिन आगे भी चीज़ें हैं अभी समझने वाली। आज हम इस मॉड्यूल को कम से कम कंप्लीट करना चाहेंगे।
अच्छा, अब हम समझ रहे हैं जनाब कुछ ऐसी चीज़ें, ये जो है ना इंक इक्वेशन, ये वैसे फजूल सी चीज़ है, ये कोई इतने मज़े की नहीं है। ये आप माउस से आप इस तरह से ड्रैग करेंगे तो वो उसको सेंस करेगा ये आपने क्या लिखा है, तो वो उसने x लिख दिया। ये ऊपर पावर 5 डालनी है, फ़र्ज़ करें ये देखें, ये और ये 5 उसने डाल दी, ठीक है। ये कोई इतनी कोई मज़े की चीज़ नहीं है या यूज़फुल नहीं है इतना ज़्यादा। बहरहाल अभी हम सीखने लगे जनाब कुछ शॉर्टकट्स। ये जो सिंबल्स हैं इनके शॉर्टकट्स, बैक स्लैश डाल के बैक स्लैश किसको कहते हैं? देखें आप, एक तो स्लैश ये है डिवाइड का साइन जो है जो आपने डाला था, एक है बैक स्लैश। आम तौर पर ये एंटर की से ऊपर होती है बैक स्लैश, ठीक है जी हाँ, यही एग्जैक्टली आपने सही लिखी। बैक स्लैश के साथ आप उस सिंबल का नाम लिखेंगे तो वो सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है, हमें वो सिंबल यहाँ से तलाश करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वेरी सिंपल, देखें बैक स्लैश थीटा, जिसको मैं टीठा भी कहता हूँ ये देखें थीटा, बैक स्लैश पाई, ये देखें पाई का साइन डल गया, बैक स्लैश अल्फ़ा डल गया, बैक स्लैश गामा पहलवान, ज़्यादा ही बड़ा मोटा हो गया गामा पहलवान, गैमा, बैक स्लैश मतलब इस तरह से PM लिखेंगे तो प्लस माइनस डल जाएगा। प्लस माइनस जो दो दर्जी मसावात का कुलिया होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके अंदर ये प्लस माइनस लिखा जाता है ना, आपको याद होगा, या उसके रूट का जो आंसर होता है उसके साथ हम प्लस माइनस लगाते हैं इकट्ठा यूँ। वैसे तो वैसे भी आप प्लस माइनस लिखें ना, प्लस माइनस लिखें तो वो उसके नीचे ही लिख देता है। ये देखें, ये प्लस लिखा, माइनस लिखा तो उसने उसके नीचे ही लिख दिया, ठीक है। वैसे भी ओमेगा, जी हाँ ओमेगा भी यकीनन होगा, बैक स्लैश ओमेगा, ठीक है। होल्ड कीजिएगा प्लीज़ आप लोग। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से बैक स्लैश के साथ ये सिंबल्स डाले जा सकते हैं। अच्छा, अगली चीज़ है जो शायद आखिरी हो, साइन, कॉज, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट वगैरह, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं जिनको कहते हैं, यहाँ पर फंक्शंस के तौर पर यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप जस्ट साइन लिखते हैं ना, स्पेस प्रेस करते हैं तो आगे वो बॉक्स बना हुआ आ जाता है। अब यहाँ पर मैंने थीटा लिखना है तो वेरी सिंपल, ओहो ये थीटा लिखा, साइन थीटा बन गया। इसी तरह से कॉस, स्पेस प्रेस की, ये आ गया, और कॉज अल्फ़ा लिखना है तो बैक स्लैश अल्फ़ा, ये देखें अल्फ़ा बन गया, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे टेन α/2 लिखना है आपने, तो ये सॉरी अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, ये देखें 10 α/2 आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप जल्दी से बताएं और इनकी साथ साथ प्रैक्टिस करें लाजमी। जी बताएं जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, किसी का कोई प्रॉब्लम? किसी ने कुछ पूछना हो, खुदा ना खास्ता साथ साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस का टाइम है, क्लास का टाइम ख़त्म हो चुका है।
प्रैक्टिस का टाइम है और क्वेश्चन आंसर्स का टाइम है, ठीक है। ऑल दो कि अगर क्लास इस वक्त एंड भी कर दीजिए तो ठीक है, लेकिन स्टिल मैं मौजूद हूँ, किसी का कोई सवाल जवाब हो तो। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ।